नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म सिंप्लीफाइड में। हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। हम किसी भी दूसरे शहर में जाए जहां ठीक ठाक आबादी रहती है, वहां हमें हर एक सुख सुविधा की चीज़ मिल जाती है। इन्हीं शहरों में एक जगह ऐसी भी है जिसे रेड लाइट एरिया कहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, वेश्याओं का मोहल्ला। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं मोहल्लों में रहने वाली वेश्याओं की। मैंने पंजाब केसरी में एक आर्टिकल पढ़ा, उसी को यहाँ दोहराने जा रहा हूँ। एक वेश्या ने अपनी और अपनी जैसी और भी महिलाओं का हाल सुनाया। वो बताती हैं इस पेशे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती हैं, अशिक्षित होती है। उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है। उनका कोई सहारा नहीं होता, लेकिन उनका ही कोई नज़दीकी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी वही उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और पैसों के लिए ऐसे नर्क में उसे धकेल देता है। शुरुआत के दिनों में खरीद कर लाई गई लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, लेकिन ऐसे काम के लिए कोई भी लड़की नहीं मानती। फिर उसे खूब डराया जाता है। बहुत सारी लड़कियां डर के कारण मान जाती हैं, और जो नहीं मानती हैं उनके साथ बलात्कार किया जाता है। शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, बार बार लगातार, जब तक वह इन यातनाओं के कारण टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती। तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं, और उसी यंत्रणाओं के दौरान उनकी हत्या भी कर दी जाती है, या नहीं तो लड़की स्वयं को ही मार लेती है। ऐसी ही लड़कियों की लाश नदी किनारे या किसी जंगल में पड़ी मिल जाती है, जिन्हें बाद में लावारिस घोषित कर दिया जाता है। ऐसी लड़कियों की उम्र लगभग 13 से 15 साल की होती है। ऐसी लड़कियों को अगवा कर या बहला फुसला कर ऐसे नर्क में बेच दिया जाता है। सौदा तय होने के बाद वो रकम उन लड़कियों को ब्याज समेत चुकानी पड़ती है। खरीद और बिक्री में लगी हुई पूंजी की ब्याज दरें इनका मालिक या दलाल तय करता है, जिसे वो लगभग 4 से 8 साल में चुका पाती हैं। पंजाब केसरी के हवाले से वो और बताती हैं कि उस वैश्या को या उस लड़की को 1997 में रुपए 8,000 में खरीदा गया, मात्र 8,000 में। शुरुआत के 5 साल तक उसे कुछ भी नहीं मिला सिवाय दवाई और खाने के। यानी कि सिर्फ 8,000 रुपये में एक पूरा मांस का शरीर बिक गया। इससे महंगे तो जानवर भी बिकते हैं। और इसी 8,000 रुपये को चुकाने के लिए उसे 5 साल तक कई बार अनचाहे शारीरिक संबंध बनाने पड़े। ये कहानी गहरे दलदल में फंसी हुई किसी एक वेश्या की थी, जो शायद अपनी खरीद की रकम, अपना शरीर बेचकर उन दलालों जो राक्षस हैं उनको चुका चुकी थी। इसलिए उसको ये बात कहने की भी आज़ादी थी। न जाने ऐसी कितनी बच्चियों को अगवा कर या बहला फुसला कर इस नर्क में धकेल दिया जाता है। ऐसे गंभीर मुद्दे पर कोई राजनीतिक पार्टी को, किसी नेता को कभी बात करते नहीं सुना होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या नेताजी को इसकी जरा भी भनक नहीं? मेरा विचार है, पता सब रहता है, बस पार्टी फंड के लिए ये लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उनकी दुकानों का उन पार्टी फंडों में पैसा यहाँ से भी जरूर आता होगा, नहीं तो ये चलने ही नहीं देते। ये पार्टी फंड ही भ्रष्टाचार की मूल जड़ है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल पर अपलोड की गई वीडियो को देख पार्टी फंड को समझ सकते हैं कि कैसे ये भ्रष्टाचार की मूल जड़ है।
Spread the video for welfareness for helpless like discussed here. For more videos like this, subscribe Adhyatm Simplified.